मिनिस्टर साहब, हमारे अंदर तो बोलने की हिम्मत नहीं बची है इन बच्चों की हालत देख के। तो इनका बदला कौन लेगा? हमें तो इनके माँ बाप को भी फेस करना नहीं आया। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। एब्सोल्युटली एंड एज अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। यहाँ पे जो बच्चे सीरियसली इंजर्ड हैं, इट्स हार्ट रेंचिंग टू विटनेस दिस। रियासत पाकिस्तान मुकम्मल इनका बदला लेगी। परसों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मौजूद थे और वो एक एक बच्चे को वादा करके गए हैं कि रियासत पाकिस्तान इन दहशत गर्दों को नहीं छोड़ेगी और एक एक का जो है वो बदला हम पूरा लेंगे। इन बच्चों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। और आपने देखा कि जिस तरीके से ये सुसाइड बॉम्बर ने आके स्कूल बस को हिट किया, 7 बजे बच्चे स्कूल जा रहे थे एंड इट्स अनबेरेबल। देखा नहीं जाती इनकी पेन। उनके माँ बाप अभी भी कह रहे हैं कि जी हम मजीद कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इस कौम को कौन हरा सकता है कि जिसके बच्चे इतने बहादुर हों। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो फितना हिंदुस्तान है और इसकी प्रॉक्सीज हैं, इनका मुकम्मल ताकुब किया जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अता साहब, अभी जितने बच्चों को मैंने देखा है, मैं क्योंकि ख़ुद माँ हूँ, मुझे तो अपने बच्चे के लिए ज़रा सी खरोंच काबिल कबूल नहीं होती है। क्या हम सबका एज अ होल, एज अ नेशन, इन माँ बाप को सल्यूट नहीं बनता कि उन्होंने हमसे बात की आज पूरे होशो हवास में? वरना जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में बच्चे थे, कोई और माँ बाप होते तो उनको तो खुद शायद हार्ट अटैक आ जाता है इस सिचुएशन को देख के। आप खुद बाप हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये माँ बाप यकीनन देखेंगे कि इनका इंतकाम कब लिया जाता है, इन बच्चों के खून को अवेंज कब किया जाता है। इनकी बहादुरी को सलाम है। एक वालिद ने मुझे कहा कि मेरे 4 बच्चे इस वार्ड के अंदर हैं, एक बेटा क्रिटिकल है, 3 रिकवर कर रहे हैं। और उसने कहा कि मैं अभी भी पाकिस्तान के लिए लड़ूंगा। एक सूबेदार सलीम का आप देखें कि उसकी 2 बच्चियां वो दफना के एम्बुलेंस के आगे पाकिस्तान के नारे लगा रहा है। एक बेटा उसका अभी भी सीरियस है। सो ये जज्बा जो है, क्या हिंदुस्तान या उसकी प्रॉक्सीज इसको हरा देंगी? कतन नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला वी विल रिकवर। एपीएस के बाद हमने रिकवर किया, एपीएस पेशावर के बाद आपने देखा हमारे बच्चों के हमने वो पूरा बदला लिया। तो ये इनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। आप आलमी बरादरी के लोगों से मिलते हैं, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा पाकिस्तान का, वहाँ सब डिप्लोमेट्स बैठे हैं, आपका रोज़ मिलना होता है। आप दिखाएंगे ये इमेजेस? क्या ह्यूमन राइट्स वॉच को बुलाएंगे कि आए विजिट करें इनको भी? वो लोग जो भारत को इस चीज़ पर उसका गिरेबान नहीं झंझोड़ते कि तुम इसी फितना और हिंद के लोगों को टीवी पे बिठाते हो, उनके स्टेटमेंट्स चलाते हो, उनके विजुअल्स चलाते हो। इन बच्चों के लिए क्या अब ज़रूरत नहीं है कि हम उन डिप्लोमेट्स को कहें कि अब आप भी आकर देखिए इन बच्चों की? बिल्कुल, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, डिप्लोमेट्स को, और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको ये हम दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। हमारे जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है वो भी इसको हाईलाइट करेगा और हर सतह पे कि इन बच्चों की कुर्बानी है। यहाँ पे मासूम बच्चों को टारगेट बनाने वाले दरिंदे जो हैं वो क्या खेल खेल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये पूरी दुनिया के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आए तो हम समा स्पेशल के लिए थे यहाँ पर, मगर शायद मेरी ख़ुद की हिम्मत इतनी डाउन हो रही है। मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद आज मैं खुलकर बात करना अगर चाहूँ तो इन बच्चों की हालत देख के, इनकी तकलीफ़ देखकर मुझसे नहीं बात हो पा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनकी सिचुएशन कैसे बताऊँ। एंड बीइंग अ मदर, हमेशा ये कमज़ोरी होती है माँ बाप की और फिर ख़ास तौर पे औरत की। मैं यहाँ पर इन बच्चों में से किसी की वालदा मौजूद नहीं थी, तो मुझसे पूछा किसी ने कि अगर आप किसी की वालदा से बात करना चाहें, और उधर ही ऐसे लगा कि जैसे मेरी एक हार्ट बीट मिस हो रही है। मैं हरगिज़ बात नहीं करना चाहूँगी इन बच्चों में से किसी की वालदा की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस वक्त वो किस तकलीफ़ में से गुज़र रही होंगी। मेरे दाएँ बाएँ मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त ये बच्चे किस हालत में हैं। इन डॉक्टर्स को, इन पैरामेडिक स्टाफ को, इनको सलाम है कि ये जिस तरीके से दिन रात इनकी खिदमत कर रहे हैं। इन लोगों के चेहरों पर लिखा हुआ है कि ये कितने दिल से ये इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, और ये दिखाना आपको ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी ना होता इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना कि हमारे बच्चों पर हमला हो रहा है, हमारे लोगों पर हमला हो रहा है, हमारे मासूम लोगों पर हमला हो रहा है, तो शायद हम आज इस वार्ड में ना मौजूद होते। मगर जब तक ये दिखाया नहीं जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तब तक उनको भी यकीन नहीं आएगा कि पाकिस्तान किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। पाकिस्तान ख़ुद बेईमाना दहशतगर्दी का शिकार है, और उस दहशतगर्दी का सबूत ये आपके सामने है। इस वक्त मैं जितने बच्चों को, इससे पहले मैंने विज़िट किया, मैंने तमाम तर यहाँ मेडिकल स्टाफ दिन रात मौजूद है। इनकी तमाम तर इंतहाई निगहदाश्त के तमाम तर मुनासिब इंतज़ामात हैं। इनके माँ बाप की भी पोस्ट ट्रॉमेटिक केयर की जा रही है। मगर यहाँ पर जितने ऑफिसर्स तैनात हैं वो इस सोच में ज़रूर हैं कि इन बच्चों का खून का बदला हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये बात मेरी याद रखिएगा
نیست و نابود ہوں گے وہ تمام لوگ جنہوں نے ان بچوں کے اوپر حملہ کیا. اس معصوم خون سے بلوچستان کی خوزدار کی اس سرزمین کو رنگنے کی کوشش کی گئی جو ان کے اسکول جانے کا دن تھا. آگے انہوں نے پڑھنا تھا, آگے ان کے خواب تھے, انہوں نے کچھ بننا تھا. مگر آج ہم اور آپ, ہم ہاسپٹل کے اس انٹینسو کیئر یونٹ میں آج ان کو دیکھ کر جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے مور اباؤٹ اٹ, لیکن شاید آنے والے وقتوں میں کچھ دل کو تسلی ضرور پہنچے گی جب ان کے قاتل, ان کے وہ ذمہ داران, وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. اور مسلح افواج اور ان کے سربراہ سے, فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے درخواست ہے کہ اس میں دیر نہ کریں, جلد از جلد ان کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لا کر ان کو اسی تختہ دار تک پہنچایا جائے اور قطعاً کسی قسم کا کوئی انٹرنیشنل پریشر ایکسیپٹ نہ کیا جائے. اگر کوئی ان کی مدد کو آئے تو اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں, ان کے فیسیلیٹیٹرز, ان کے ابیٹرز, ان کے سہولت کار اور ان کے ماسٹر مائنڈ, تاکہ ان بچوں کو اور ان کے والدین کے دل کو وہ قرار آئے, اور جو شہید ہوئے ہیں معصوم بچے, ان کی بھی روح کو جو ہے وہ سکون ملے.